हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारी हेल्प लेके आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 5 सेक्शन होंगे और 37 क्वेश्चन होंगे, 37 क्वेश्चन होंगे। जिसमें पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए, आप देख सकते हैं, जिसमें 1 to 18 क्वेश्चंस होंगे और वो 1 मार्क्स के होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन जो बी है आपका, वो 19 से लेके 24 तक होंगे और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और इसमें वर्ड लिमिट होगी 60 to 90। आप इतने में इसको एक्सप्लेन करना होगा, 60 to 90 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना होगा और इसमें आपको अटेम्प्ट कितने करने क्वेश्चन 5। इसके बाद सेक्शन सी की तरफ चलेंगे। सेक्शन सी में 25 से लेके 30 तक, यानी 25 से लेकर 30 के बीच जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपको 100 से लेके 150 वर्ड तक लिखना होगा और इसमें से अटेम्प्ट कितने करना है 5। इसके बाद सेकेंड लास्ट जो सेक्शन होगा वो सेक्शन डी होगा। इसमें कुल क्वेश्चंस जो होंगे वो 31 से लेकर 33 तक होंगे और ये 4 मार्क्स के होंगे और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी सेक्शन डी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और इसमें इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेगी, यानी और करके क्वेश्चन दिए होंगे। इसके बाद लास्ट वो जो सेक्शन है, सेक्शन ई, इसमें 34 से लेकर 37 के बीच वाले क्वेश्चंस होंगे और वो 5 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं 3 और इन क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट होगी 200 से लेके 300 वर्ड्स तक। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला देखिए क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी पहले क्वेश्चन के मतलब सेक्शन ए की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन ए जो होगा उसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप मिलेगा कि आइडेंटिफाई द योगा आसन बिलो। इस योगा आसन को आपको पहचाना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सुप्त वज्रासन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन मेजर्स। जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है सीनियर सिटीजन का, वो क्या मेजर करता है? तो वो मेजर करता है आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये आंसर नहीं दिया गया ऑप्शंस को। अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है लोअर बॉडी फिटनेस या फिर वॉक फिटनेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। मैंने करेक्ट आंसर आपको बता भी दिया है, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ स्पोर्ट इंजरीज। स्पोर्ट इंजरीज के कॉजेज में नहीं आता है, यानी इसमें से आपको ढूंढना है कि जो स्पोर्ट्स इंजरीज के कारण है वो नहीं है। तो एज रिलेटेड ये तो है। इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, इक्विपमेंट सिलेक्शन रिलेटेड, इक्विपमेंट का सिलेक्शन ये भी है कॉज और नहीं पूछा है। तो इसमें आप आगे देखिए रिलेटेड टू पुअर टेक्निक ये भी है और इसका मतलब नन ऑफ दीज, इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच ऑफ द ऑर्गन्स एलिमिनेटर एनॉल इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। यानी यहाँ पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, वो किसको बोला गया है? वो पीहा को बोला गया है, यानी कि इसमें सही आंसर होगा सी, जिसका मैंने टिक लगा दिया है, इसे स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट डज बीएमआई मेजर? बीएमआई मेजर क्या करता है? तो बॉडी फैट कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ हाइट एंड वेट। तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है कि सोडियम पूछा है, सोडियम इज नीडेड फॉर द फंक्शन ऑफ द। सोडियम का यूज़ किस लिए होता है? तो सोडियम का जो यूज़ होता है, इसमें करेक्ट आंसर है ए, थायराइड फंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 7 और इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्राडिक्शंस इन मत्स्य आसन। यानी मत्स्य आसन, इसमें से कौन सा मत्स्य आसन के कॉन्ट्राडिक्शंस में नहीं है? तो कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब मैंने बताया आपको कि इसका मतलब होता है सावधानियाँ। आपको पता होगा कि कौन से मत्स्य आसन में आसन करते समय कौन से व्यक्ति इस आसन को करते समय सावधानियाँ बरतें, तो कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है। तो जो हाई बीपी और लो बीपी वाले वो तो इस आसन को ना ही करें। इसके बाद प्रेगनेंसी वाले वो भी इस आसन को ना करें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, इंजरीज इन लोअर और मिडिल बैक, वो भी इस आसन को ना करें। तो कौन कर सकते हैं इस आसन को? ओबेसिटी वाला। इसका करेक्ट आंसर है ओबेसिटी। अब मतलब समझ गए होंगे आप। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है सावधानियाँ, यानी उन लोगों को नहीं करना है जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स है, हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, प्रेगनेंसी हो या फिर
या फिर किसी को इंजरीज हो किसी लिम्ब में, तो वो इस आसन को ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोई टीम है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में सीधे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले राउंड वो नहीं खेले। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं स्पेशल सीडिंग। इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल से। कोई टीम सीधे सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल सीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, गिवन द बिलो ऑफ 2 स्टेटमेंट दिया गया है असर्शन और रीजन में। तो पहला जो इसमें दिया गया है, जो लॉइडोसिस इज ट्रीटेबल बाय डूइंग ताड़ासन और भुजंगासन, तो ये एक स्टेटमेंट तो गलत है। ताड़ासन और भुजंगासन से और बढ़ेगा। तो इसमें नीचे देखें, इसका रीज़न क्या दिया गया है। रीज़न में कहा गया है दीज आसन इज द मसल्स एंड हेल्प द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये तो सही लिखा है, बॉडी का बैलेंस करने में हेल्प करता है ताड़ासन, है ना, और बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। तो इसका मतलब जो रीजन है वो सही है और जो असर्शन है वो गलत है। तो ए इज़ फॉल बट आर इज़ ट्रू, ये इसका सही आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है वाइट मसल्स फाइबर्स आर बेटर आफ्टर द परफॉर्मेंस। तो जो वाइट मसल्स फाइबर्स होती हैं वो होती हैं फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, अगर रेड आ जाती है रेड मसल्स फाइबर्स तो वो हो जाती स्लो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस, तो इसका सही आंसर है फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इन बो लेग्स, अगर बो लेग्स हो जाता है तो गैप बिटवीन द नीज, आपके घुटनों के बीच गैप बढ़ जाएगा, उसको हम बोलेंगे बो लेग्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है। इसमें लिखा है कि कोई स्पोर्ट पर्सन अगर डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हेयरिंग लॉस कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 55 डेसिबल होना चाहिए, यानी उसको इतना तो कम सुनाई देना चाहिए 55 डेसिबल, उससे वही तभी वो पार्टिसिपेट कर सकता है डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक मतलब जिनको सुनाई नहीं था, डेफ लोगों के लिए ओलंपिक बनाया गया। ठीक है, गेम्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ आर्म कर्ल टेस्ट। जो आर्म कर्ल टेस्ट है वो सीनियर सिटीजन टेस्ट में आता है और इसमें आर्म कर्ल करना है आपको 30 सेकंड के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द वेल ट्रेंड एथलीट, कोई वर्ल्ड एथलीट जो है वो ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, तो उसका पल्मोनरी जो टेंशन है वो कितना होगा, अप्रॉक्स उसका जो होगा वो होगा 100 लीटर पर मिनट। ठीक है, जो एथलीट होगा ट्रेंड होगा उसका इतना होगा 100। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ए वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ रिप्रेजेंट्स द एपोक्स ऑफ अ ट्री, तो ये क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। देखिए, इसमें मैचअप करना है। इसमें लिखा है अस्थमा, तो जो अस्थमा है उसका जो है सही होगा 3, सुप्त वज्रासन। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद बी है आपका डायबिटीज़ का सुप्त वज्रासन, मैंने बताया डायबिटीज़ का क्या होगा, सुप्त वज्रासन। दूसरा होगा अपना अस्थमा के लिए सही है उत्तान मंडूकासन। हाइपरटेंशन के लिए सरल मत्स्यासन और ओबेसिटी के लिए हलासन। ये इसका सही कोड है, यानी कि 3412 3412। अब इसमें कोड में देख लेंगे तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट भी कोड है, कोड वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि इसको मैचअप करिए, तो जब हम इसको मैच करेंगे तो कॉपर को हम मैच कर लेंगे, कॉपर को हम एलिमेंट से मैच कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन पूरा नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ तक जाने चाहिए, चारों ऑप्शंस दिख नहीं रहे थे। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, कॉपर को हमने मैच किससे किया था, आलमंड से। इसके बाद नेक्स्ट है ये भी 4 के साथ जाएगा, पॉलिसड्राइज के साथ फास्फोरस, यानी ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, सी ओरियम फ्रोनियम जाएगा सी फूड के साथ, और लास्ट वाला तो आपको पता ही चल गया, लास्ट वाला जाएगा बीन्स के साथ। तो इसका कोड होगा 34
1 2, 3 4 1 2, इसका भी आंसर ऑप्शन ए सही होगा। इसको आराम से आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस ध्यान से आप उसको पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया है किसने दिया है। द पर्सनालिटी इज़ द क्वालिटी विच परमिट्स ऑफ द व्हाट पर्सन व्हाट डू इन ए गिवन सिचुएशन। ये कहा है आरबी पैटल में, ठीक है। इसका आंसर सी सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। अब आगे की तरफ पढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। अब सेक्शन बी जो है मैंने बताया था अब 2 मार्क्स का है। तो सेक्शन बी में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 2 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं डाइट में वो कौन कौन से हैं। तो मैं 2 की जगह 4 बता देता हूँ आपको, आप जो भी याद करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, वाटर हुआ, विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए। तो ये सब क्या है, एसेंशियल हैं। और जो अगर आपसे पूछता है कि इनके कंपोनेंट, तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या पाया जाता है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। प्रोटीन क्या करता है, सेल्स रिपेयर करता है, बॉडी ग्रोथ करता है। वाटर जो है क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फैट करता है क्या है कि बॉडी को वार्म रखता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, दिखेगा अर्धमसीन आसन और मत्स्य आसन में क्या डिफरेंस है। अर्धमसीन जो आसन है, अर्धमसीन आसन है ये सिटिंग पोस्चर में किया जाता है, सबसे बड़ा अंतर है। जो अर्धमसीन आसन है वो सिटिंग पोस्चर में है, और जो मसीन आसन है ये आपका लेइंग पोजीशन यानी लेट के किए जाने वाला आसन है। ये सबसे बड़ा डिफरेंसेस है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा है कि कोई हॉर्स राइडर जो है और जब करता है तो वो आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड क्यों कर लेता है गिरने कर। तो ये किस प्रकार के लॉ, न्यूटन्स के लॉ को शो कर रहा है। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को कर रहा है कि कोई चीज़ गतिमान है तो गतिमान रहेगी मूवमेंट में, और तब तक गतिमान रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्लेट टैपिंग टेस्ट। देखिए ये साई खेलो इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड है। खेलो इंडिया प्रोग्राम में प्लेट टैपिंग जो टेस्ट है आपका वो अपर लिम, अपर बॉडी पार्ट कोऑर्डिनेशन, अपर बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए किया जाता है, जिसमें इक्विपमेंट्स लगते हैं जैसे स्टॉप वॉच लगे, क्योंकि 30 सेकंड तक आपको टैप करना है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से इसको, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है, 1 मिनट में जितना ब्लड इंजेक्ट होता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम की संज्ञा में रखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया 4 एप्लीकेशंस ऑफ मेंटल इमेजिंग। जो आपकी एक देखा जाए कि जो मानसिक एक छवि बनते हैं, आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका क्या प्रभाव है, देखिए मेंटल सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जनरेट होता है। और इससे क्या होता है, इसमें जो है प्री कंपटीशन और कंपटीशन की स्ट्रेटजीज भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और फ्यूचर गोल को भी आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है, फ्यूचर में आपको क्या क्या बनना है, ये इमेजिनरी उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। देखिए नेक्स्ट सेक्शन आपका है सी। नेक्स्ट सेक्शन में पूछा गया है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है, एक्टिव और पैसिव। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट, मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट की मैक्सिमम रेंज तक जाना, आपके जॉइंट जो है मैक्सिमम रेंज तक जाएं, उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। इसके 2 टाइप्स हैं, पैसिव और एक्टिव। अगर पैसिव की बात करें तो इसमें हेल्प ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर की सहायता से हम अपने रेंज को, जॉइंट्स के रेंज को बढ़ाते हैं। और एक्टिव में हम सहायता नहीं लेते, खुद से ही करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाने कोई भी आसन करे, जैसे चक्र आसन करे, भुजंग आसन करे, और इसमें क्या सहायता ले, पार्टनर की हेल्प ले विदाउट हेल्प, ठीक है, विदाउट हेल्प। एक्टिव पैसिव में ये दोनों अंतर है, मेन ये अंतर है। अगले क्वेश्चन की तरफ लिखा है पार्शियल कलप। जो पार्शियल कलप टेस्ट है ये साई खेलो इंडिया प्रोग्राम से लिया गया है। और पार्शियल कलप टेस्ट में क्या होता है कि व्यक्ति जो है एक पोजीशन पे, मतलब स्पाइनल पोजीशन पे लेट जाता है और आगे की तरफ स्लाइड करता है बराबर 30 सेकंड तक। और ये किस लिए है, ये टेस्ट एब्डोमिनल स्ट्रेंथ या इंडोरेंस को चेक करने के लिए है, ठीक है। 30 सेकंड तक जैसे कलप लगाना है इस तरीके से। इसके बाद देखिए पवन मुक्त आसन के बारे में पूछा गया है कि ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, इसके बेनिफिट और इसके कॉन्ट्राडक्शन भी बताना है। तो देखिए पवन मुक्त आसन देखिए बॉडी फैट को कम करता है, इसके साथ साथ बॉडी फैट को कम करने के साथ साथ ये बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाता है, ठीक है।
और ये पूछा कि कॉन्ट्राडक्शंस कौन इसको ना करे, तो देखिए जिसको अगर बैक पेन है ना, और कोई नी पेन है, घुटनों में दर्द है या फिर बैक पेन ज़्यादा है, तो वो इस आसन को ना करें, कॉन्ट्राडक्शंस, इससे बचे, सावधानी रखें इस आसन को। फिर इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी को पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का अच्छा होना, देखा गया है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, ये एक्सरसाइज के ऊपर होता है। जो जितनी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो हेल्दी बॉडी कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पॉजिटिव उसका प्रभाव होता है, और वो निरंतर जो उसकी कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट जो होते हैं, इंट्रोवर्ट्स का मतलब होता है जो अपने में ही अंतर्मुखी हों और वो किसी से बात नहीं करते हैं, विड्रॉल करते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं और घूमने फिरने की इनकी आदत नहीं होती है, ऐसे लोग को इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं। और एक्सट्रोवर्ट इसका अपोजिट होता है, वो घूमना फिरना, नई थिंग्स को जानना, ये सब चीज़ें करते हैं। इसके बाद एक ड्रॉ फिक्चर्स पूछा गया। ड्रॉ फिक्चर्स के लिए आप वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने कुछ ड्रॉ फिक्चर्स भी बनाए हैं, उन ड्रॉ फिक्चर्स के थ्रू करते हैं। इसमें 11 टीमों का ड्रॉ फिक्चर्स बनाना है और ये क्वेश्चन आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथ्स से रिलेटेड है। इसके बाद तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन जो डी है उसमें ये फ़ोटो दिया गया है और पूछा गया है कि पर्टिकुलर ये कौन सा टेस्ट है, तो ये 6 मिनट वॉक टेस्ट है। ये 31st जो है ये 6 मिनट वॉक टेस्ट है, जो क्वेश्चन ऊपर पूछा भी गया था MCQ टाइप में। ये 6 मिनट वॉक टेस्ट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 6 मिनट वॉक टेस्ट आपसे पूछा गया है, शायद सेकेंड क्वेश्चन ही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन था 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये सीनियर सिटीजन के लिए था, जिसके लिए मैंने बताया था कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट मेनली किसके लिए किया जाता है, सीनियर सिटीजन के लिए किया जाता है। और वो इस पर वॉक करते हैं, अगर वो जितनी दूरी तक चले जाते हैं उससे से मेजरमेंट लगाया जाता है, वो उनकी जो कैपेसिटी वो कितनी अच्छी है, एरोबिक फिटनेस उनकी कितनी अच्छी है, एरोबिक इंडोरेंस उनका कितना अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका मिल गया आपको। इसके बाद देखिए दूसरा इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दिस टेस्ट। तो क्या मैंने बताया था आपको, एरोबिक इंडोरेंस को या एरोबिक फिटनेस को चेक करने के लिए टेस्ट है। फिर विच इज़ द पार्ट ऑफ टेस्ट, तो ये किस उसमें पार्ट में आता है, ये आता है सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में आता है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एवरेज ओल्ड पर्सन, व्हाट इज़ द एवरेज रिजल्ट मैन इज़ 60 ईयर्स ओल्ड। तो एवरेज जो इसका रिजल्ट है वो अप्रॉक्स 300 यार्ड का है। ठीक है, तो ये इसका सही है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी इसी का और में दी, जैसे इंटरनल चॉइस कहा गया था ना, तो एक क्वेश्चन अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने बिटवीन द मेल एंड फीमेल द एवरेज स्कोर इज़ लेस देन इन टेस्ट, है ना। तो इन्होंने एवरेज के अकॉर्डिंग भी बताया, पूछा है। तो ये आप एक बार सीनियर सिटीजन टेस्ट देख लेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे स्कोर्स दिखे होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाया गया है, पपाया का है, पपीते का फ़ोटो है, और पूछा गया है इसमें कौन से सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। तो पपाया में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको मैकुलम ने इसको किया था, खोज किया था, डिस्कवर किया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसकी डिफिशेंसी से, विटामिन ए की डिफिशेंसी आपको सभी को पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और इसको किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल नाम से जानते हैं। तो ये जो फोटो है ये पपाया की, पपीते, और इसमें सबसे ज़्यादा सोर्स विटामिन ए का पाया जाता है। इसको खोजा किसने था, वो खोजा था मैकुलम ने खोजा था। ठीक है, और ये इसकी डिफिशेंसी से कौन सा रोग होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, और इसका और किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद पूछा गया है 2 मेजर फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो दिस न्यूट्रिएंट्स यानी देखिए आप 2 न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने और उनके फंक्शंस बताने, वो करते क्या हैं। तो विटामिन ए जैसे कि मैंने बताया अब ना, आँखों के लिए ग्रोथ नॉर्मली देखा जाए तो वो ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, बॉडी, आइज़ और स्किन के लिए। फिर फंक्शंस ऑफ बोन्स और टीथ, ये दोनों के लिए काम करते हैं। ये इट इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर फंक्शनिंग ऑफ बोन्स और फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, इनके निर्माण में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक पिक्चर दिखाया गया और पिक्चर में पूछा गया किस प्रकार की इंजरी है। तो देखिए यहाँ पे इंजरी को आपको पहचानना है। तो यहाँ पे लिखा है तो ये डिसलोकेशन, फिंगर्स का डिसलोकेशन हो जाना, अपनी जगह से हट जाना, ये है। नेक्स्ट देखिए नेम ऑफ एनी 2 इंजरीज ऑफ दिस टाइप, इस तरीके के 2, जैसे कि एंकल डिसलोकेशन और एल्बो डिसलोकेशन,
है ना, इस तरीके के डिसलोकेशन में या जॉल डिसलोकेशन ये सब आते हैं डिसलोकेशन उसमें। फिर एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है इसमें लिखा के पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन इफेक्टेड 4 फिंगर्स, है ना। तो इसमें आपको लिख देना है मिडिल में ये हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंशन द कॉजेज ऑफ दिस इंजरीज। तो इसका बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे वार्म अप और अच्छी टेक्निक्स का यूज़ ना करना, है ना। इसके साथ साथ रूल्स को ना मानना। तो ये इंजरीज़ होने के कॉजेज हैं मेनली, जो है रूल्स को ना मानना और प्रोटेक्शन के साथ वर्क ना, जैसे अब क्रिकेट में आप अच्छा हेलमेट ना यूज़ करें या फिर अच्छे ग्लव्स यूज़ ना करें, तो इस तरीके की इंजरीज़ आप देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चढ़ेंगे। सेक्शन ई, जो सेक्शन ई है उसमें देखिए पहला पूछा गया है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। और चेयर सिट एंड रीच में क्या है, ये सीनियर सिटीजन टेस्ट है और इस टेस्ट में लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ होता है। और इसमें चेयर जो यूज़ होंगी वो स्टॉप वॉच नहीं, इसमें मेजरिंग टेप होगा और साथ साथ इसमें आप मेजरिंग टेप के साथ साथ एक चेयर भी चाहिए जिसको 44 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उस चेयर पर बैठ के एक पैर को मोड़ना है, यानी कि फ्लेक्स करना है, और दूसरे पैर को एक सीधे नी को नहीं मोड़ना है, स्ट्रेट रखना है और उसको छूने की कोशिश करना है। अगर आप छू जाते हैं उस दूसरे पैर को तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर छू जाते हैं तो वहाँ छूने के बाद अगर आगे जाते हैं तो 0 से अब +1 2 3 और नहीं पहुँच पाते तो माइनस, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है स्पाइनल से रिलेटेड कोई किसी को प्रॉब्लम है और लंबर रीजन में है, तो स्पाइनल में लंबर रीजन में होने वाली जो प्रॉब्लम है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, उसको बोलते हैं हम लाइडोसिस। और लाइडोसिस जो प्रॉब्लम है ये स्पाइनल से होने वाली है और इसमें लंबर रीजन इनवर्ट हो जाता है, अंदर की तरफ हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज द फॉरवर्ड कर्व, अंदर की तरफ हो जाता है। और इसको करेक्ट करने के लिए बहुत सारे आसन हैं, जैसे कि इसमें हेल्प करता है नॉर्मली हलासन, नौकासन, उष्ट्रासन इत्यादि आसन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनलिस्ट द कमिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली कोई 5 कमेटियों के नाम बताने। तो देखिए पब्लिसिटी, सबसे पहले पब्लिसिटी कमेटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन आना और ले जाना, फिर रिसेप्शन कमेटी, बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी। तो बहुत सारी कमेटियाँ होती हैं, इन कमेटियों का बारे में वर्क आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लिखा है ए ट्रेन कैन बी इम्प्रूव, एक ट्रेनर जो है कैन बी इम्प्रूव करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई कर हेल्प टू एक्सरसाइज के थ्रू। तो हाँ, ये तो बात सही, ये आपको देखा जाए तो लंग्स कैपेसिटी को अच्छा करने का काम देखा जाए तो ट्रेनर कर सकता है। और उसके साथ साथ वाइटल कैपेसिटी, इनहेल और ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में जितनी अच्छी होगी उसकी कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिएगा और जो आपको ना समझ में मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।